हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इफ यू वेट पर। तो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने वेटनरी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 20 ही क्वेश्चन है आज के। आज आपका पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, बड़े ही कॉमन से क्वेश्चन है। अगर आपने वेटनरी के सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है तो आप जो पहले नंबर पे जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसका भी आंसर आपको आता होगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं डायरेक्टली। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सीमन पर इजैकुलेट, यानी आपको इसमें यह बताना है कि भाई जब सीमन इजैकुलेट करता है तो सबसे ज्यादा इन चारों एनिमल्स में से किस एनिमल का सीमन इजैकुलेट होता है। क्या वो बोर है, क्या वो स्टेलियन है, क्या वो रैम है, क्या वो बुल है। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर इज द बोर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसका तो रैम आंसर होगा, ऐसा नहीं है, रैम आंसर इसका नहीं है, कहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको गलत कराओ, ठीक है। बोर इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया सेकंड नंबर का, देखिए बड़े ध्यान से। द साइट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सीमन, यानी सीमन को छोड़ा जाता है कहां पर, किसके अंदर? सो में, यानी जो फीमेल जो हमारी पिग है, या हमारे पास मेयर यानी जो घोड़ी जो होती है। ड्यूरिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई के दौरान हमें सीमन को कहां पर छोड़ना होता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दोस्तों? क्या वेजाइना आएगा? नहीं। क्या सर्विक्स आएगा? ये भी नहीं। यूट्रस इज द राइट आंसर। याद रखना, यूट्रस के अंदर इन दो एनिमल्स में साइट ऑफ डिपोजिशन है सीमन की, यानी सीमन को एआई के दौरान इनके अंदर छोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मार्फोलॉजिकली नॉर्मल सीमन, यानी नॉर्मली हम सीमन की बात कर रहे हैं जो कि बुल के अंदर होता है, वो कितना परसेंट होना चाहिए? ठीक है, 70% होना चाहिए, 80 होना चाहिए, 90 या 60? तो आंसर इज दैट 80%। ये तो आप क्वेश्चन टिप्स पे कर लीजिए, जो आज हम करवाएंगे 20 क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्रोमोसोम नंबर इन वॉटर बफलो। देखो, वॉटर बफलो यानी ब्यूबेलस ब्यूबेलिस, इसके अंदर आपको क्रोमोसोम कितने देखने को मिलते हैं? 50 इज द राइट आंसर, यानी 50 क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है वेटनरी से रिगार्डिंग। और मोस्टली आप अगर वीएलडीए के स्टूडेंट हो, आप तैयारी कर रहे हो हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब की, यानी एक वीएलडीए की पोस्ट होती है हरियाणा के अंदर निकलती है, जो कि हरियाणा में जॉब बहुत ही अच्छी है, पे स्केल काफी अच्छा है, तो आप जॉब लग सकते हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ो। आगे क्वेश्चन देखो, कैसिन एग्जिस्ट, यानी कैसिन क्या है? एक प्रोटीन है। अब ये क्या है? मिल्क में पाया जाता है। किस फॉर्म में मिलता है, हमको यही बताना है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स इन चारों में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई क्या रहता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार सिमिलर सिमिलर सा तो देखा है। देखो, इन दोनों ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से जो ये क्लोराइड है ना, इनको आप रिमूव कर दो, हटा दो दोनों को, ठीक है। बचे कौन से? दो। तो आप याद कर लो, इसके अंदर सीसीपी याद कर लो, ठीक है, सीसीपी, यानी कैल्शियम कैसिनेट फास्फेट इज द राइट आंसर। तो कैसिन आपको किस फॉर्म में देखने को मिलेगा? कैल्शियम कैसिनेट फास्फेट की फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन आता है, द एवरेज साइज ऑफ फैट ग्लोब्यूल। फैट ग्लोब्यूल जो होता है आपके किसके अंदर? मिल्क के अंदर, ठीक है। दूध में फैट पाया जाता है, आप सभी को पता है। अब वो किस फॉर्म में होगा? वो ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होगा। तो उनका साइज कितना होता है भाई? क्या 2 से 5 माइक्रोन होता है? क्या 0 से 2 होता है? क्या 5 से 8 होता है, या 8 से 10? देखो भाई, 5 से 8 नहीं, 8 से 10 बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब इन दो में से होगा भाई। क्या इतना साइज होगा? नहीं, इतना साइज है माइक्रोन का तो कोई फायदा ही नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। राइट आंसर इज दैट 2 to 5 माइक्रोन इज द राइट आंसर। अगर आपके मन में ये आंसर आ गया तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और आप हरियाणा के अंदर एज ए वीएलडीए सिलेक्ट हो जाओगे अगर आपको ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है भाई। तैयारी करो बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज दैट फैट इज प्रेजेंट इन मिल्क एज। अब फैट दूध के अंदर पाई जाती है, किस फॉर्म में होती है? क्या वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होती है? नहीं दोस्तों। क्या वो सस्पेंशन की फॉर्म में होती है? ये भी नहीं। आंसर बचा एक, इमल्शन की फॉर्म में होती है, घुली हुई होती है, ठीक है। आपको ऐसे फैट नहीं नजर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
द काउ शुड बी मिल्क फ्रॉम, यानी गाय का दूध आपको किस डायरेक्शन में होकर निकालना चाहिए। अगर आप एक किसान हो, अगर आप एक फार्मर हो, गांव से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा। अगर आप वेटनरी फील्ड से रिलेटेड हो तो भी आपको पता होगा। अगर आप एक वेट हो तो आंसर क्या आएगा भाई, लेफ्ट साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज दैट कॉमर्शियली मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क। देखो भाई ये तो आप सोच ही सकते हो, कॉमन सा क्वेश्चन है, बेसिक साइंस इसमें है, एक बेसिक सेंस है, कॉमन सेंस। तो भाई कॉमर्शियली क्या इंपॉर्टेंट होता है दूध में। अब आप दूध देखते हो, कोई भी दूध पीते हो तो उसमें देखते हैं कि फैट कितना है भाई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट ही आंसर और बड़ा ही बेसिक सा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट इन बोवाइन मिल्क, यानी भैंस के दूध के अंदर कौन से इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं। भाई भैंस है, बड़ी है, आंसर इज द राइट आंसर IgG1 एंड IgG2। आपके दिमाग में आई थिंक यही आया होगा, IgG मत कर देना भाई, ठीक है, कहीं इसको ठोकाओ। मेरे को पता है आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं पढ़ना, एंटीबॉडी वाला आपको ये नहीं है। ठीक है, IgG1 IgG2 इज द राइट आंसर, यानी भैंस के दूध के अंदर आपको ये इम्यूनोग्लोबिन्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिल्क प्रोटीन कंटेन, यानी दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसके अंदर असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं एडिक्वेट अमाउंट में, तो उनके अंदर भी क्या पर्टिकुलरली पाया जाता है, लाइसिन एंड वेलाइन, यही इसका आंसर रहेगा। ये दो टाइप के अमीनो एसिड्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं मिल्क प्रोटीन में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई, मेमोरी ग्लैंड्स आर, मेमोरी ग्लैंड्स क्या है, तो इनमें से भाई सीधा सा आंसर दिख रहा है, बड़ा सा दिख रहा है ना, ये मॉडिफाइड सूडो ओरिफेरस या स्वेट ग्लैंड्स इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये देखो मॉडिफाइड जो ऑप्शन यहां लगाया हुआ है ना, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, एग्जाम में आपको ये दे सकते हैं अगर थोड़ा सा इजी लेवल बनाने लग गए ना पेपर का। देखो अगर इजी बना तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी, अगर थोड़ा मुश्किल बना तो कट ऑफ कम जाएगी, बेसिक सी बात है। ठीक है, तो इजी लेवल में ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़, देखो आज मैं आपके लिए सारे लगभग इजी से क्वेश्चन ही लेके आया हूं। आगे क्वेश्चन क्या है, क्रीम इज ए टाइप ऑफ इमल्शन। अब यानी क्रीम क्या है, एक टाइप का इमल्शन तो है, लेकिन वो उसमें उसकी कंपोजिशन हमको बतानी है किस तरीके से। क्या वो वाटर इन फैट है, नहीं है भाई, ये तो वो फैट इन वाटर है। राइट आंसर इज दैट फैट इन वाटर, यानी पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर फैट आपको देखना है, उसी को हम बोलते हैं क्रीम। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज, ब्लड की नॉर्मल पीएच बताओ, क्या वो 7.4 है, क्या वो 7.2 है, 7.8 है या 7.0 है, आंसर बताओ भाई, फटाफट से सोच लो अपने दिमाग के अंदर, इतना टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, आंसर इज दैट, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है यार, 7.4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड इज 7.4। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल पीएच ऑफ द रूमन, भाई रूमन की बता दो भाई, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी होगा आपको, तो आंसर आपके सामने ही रखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, 6.5 से 6.8 इज द राइट आंसर, नॉर्मल पीएच ऑफ द रूमन। आगे बढ़ते हैं। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट इन, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या घोड़े में यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या फॉल में होता है, अरे भाई इसी में नहीं होता। ठीक है, तो ये जो आंसर है ना यही करेक्ट है, फॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, फॉल के अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता, बाकी तो सभी एनिमल्स में होता है। आगे बढ़ते हैं। फेरोमोन्स आर, अब जो फेरोमोन्स क्या होते हैं भाई, क्या वो विजुअल स्टिमुलस है, क्या वो टैक्टाइल स्टिमुलस है, ओल्फैक्टरी है या ऑडिटोरी। विजुअल यानी दिखने वाले हैं, नहीं भाई, फेरोमोन्स में आप डायरेक्टली चले जाना ओल्फैक्टरी स्टिमुलस में, क्योंकि जब हीट डिटेक्शन की बात आती है तो एज ए फीमेल एक सिक्रेशन जनरेट करती है, तो उसको हम बोलते हैं फेरोमोन्स, तो वो ओल्फैक्टरी है। तो जो मेल जो होता है उसको सूंघता है और वहां पर पहुंच जाता है फीमेल के पास। आगे बढ़ते हैं। ओके, राइडिंग टेस्ट, राइडिंग टेस्ट इन सो इज यूज, तो अब देखो राइड समझ के घोड़ा मत समझ लेना भाई। ठीक है, कि भाई हम तो घोड़े के ऊपर हॉर्स राइडिंग करते हैं तो इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये नहीं है, ये देखो, ये ध्यान रखो, सो मतलब पता है आपको क्या होता है, आई थिंक पता ही होगा यार, इसमें क्या बताना है। सो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, दिमाग में आपके आ ही रहा होगा सो क्या होता है। ठीक है, देखिए सो का मतलब होता है फीमेल पिग, यानी बेसिकली अडल्ट पिग जो होती है। अब राइडिंग टेस्ट किया जाता है सो में, क्या जानने के लिए, हीट को डिटेक्ट करने के लिए। किसको, हीट को डिटेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई। फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, देखो फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बेसिकली ये एक कंसेप्ट रहने वाला है हमारा, पार्चुरेशन का टॉपिक रहेगा, पार्चुरेशन।
रीशन का आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा जब डीपली लेके जाऊंगा। ठीक है, अभी हम इसका आंसर ही डायरेक्टली आपको बताते हैं। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ना, वही रिस्पॉन्सिबल है फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स के लिए। आ सकता है भाई एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल आएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेनरल डिजीज, सबसे पहले आप ये जानिए वेनरल डिजीज क्या होती है। देखिए, जो भी बीमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रहती हैं, यानी बायसेक्स से फैलती हैं, तो उनको हम बोलते हैं वेनरल डिजीजेस। अब क्या एफएमडी है? नहीं। तो दो ही आपको इसमें दिख रही है, विब्रियोसिस, ट्राइकोमोनियासिस। तो आंसर इज दैट बी एंड सी, ये दोनों ही करेक्ट रहेगी, इसका राइट आंसर यही रहेगा। तो दोस्तों आज हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इजी भी थे, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि छोटा सा चैनल है, नया बनाया है हमने और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, ठीक है। और भाई एक गाइडेंस दूंगा आपको, वेटनरी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, यहां से क्वेश्चन पढ़िए, बुक से पढ़िए क्वेश्चन, आपकी बहुत मदद होगी। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार जैसे हम वीडियो में देखते हैं ना, तो वो आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। लगभग ऐसा देखा है, जब भी हम तैयारी करते थे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे या और किसी जॉब की तैयारी करते थे, तो जैसे हम करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो जो आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते हो ना, तो एज इट इज वैसे के वैसे देखने को मिल जाते थे। तो चांस ये रहेगा, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आपके एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आए। क्वेश्चन आया, आपने पढ़ा, आपका ठीक हुआ, आपका सिलेक्शन हुआ, इससे बड़ी बहुत ज्यादा खुशी होती है एक टीचर को, ठीक है। यही सबसे बड़ा सुख होता है टीचर के लिए। थैंक यू सो मच।